हमारे शक्तिपात के साधकों को कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उसमें एक नाद श्रवण की भी क्रिया होती है, जो कुछ लोगों को ये क्रियाएं अनुभव में आती हैं। साधक के चित्त में जब नाद श्रवण के संस्कार उदय होते हैं, तब उसे अपने अंतर से ही विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जिनका सुनाई देना साधक के अपने अधिकार में बिल्कुल नहीं है। वह स्वयं नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसे ये सब सुनाई देता है। आसन प्राणायाम हो, मुद्राएं हो तथा साधक और भी जो मुद्राएं आसन होते हैं, विभिन्न प्रकार के आसन प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, मुद्राएं होती हैं, ये साधक अपने प्रयत्न से तो कर सकता है, किंतु अनाहत नाद उसके अंतर में बिना किसी आघात या प्रयत्न के प्रस्फुटित होता है। ये उसके अधिकार में नहीं है। उसके प्रकट होने में कोई भी प्रयत्न कारण नहीं होता, उसका कोई प्रयत्न नहीं होता है। खुद होके वो नाद श्रवण सुनने की क्रिया कैसे कर स्वयं ही उसको सुनाई देता है। उसके प्रयत्न से तो नाद अनाहत कैसे उनको सुनाई देगा। अतः किसी प्रकार के प्रयत्न का तो प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता साधक के, लेकिन फिर भी उसे सुनाई देता है। किस प्रकार के नाद श्रवण होते हैं? गुरुजी बताते थे, बादलों की गर्जन, बादलों की गड़गड़ाहट, जल जब बहता है ना, जल की कलकल की ध्वनि, वायु की सरसर सरसर, और घंटा, भेरी, दूसरे वाद्य जो बजते हैं, वो ऐसी ध्वनियाँ साधक अपने अंतर में श्रवण करता है, जो क्रिया रूप में उसके अंतर में प्रकट होती हैं। कई साधकों को कुछ कान में दूसरी ध्वनियाँ आती हैं, आरती हो रही है, कहीं श्लोक सुनाई दे रहे हैं, कहीं कीर्तन सुनाई दे रहा है, ये भी तो ध्वनियाँ हैं, नाद श्रवण है। ये ध्वनियाँ किसी किसी को पहले तो उच्च स्वर में उच्च स्वर में सुनाई देना प्रारंभ होती है, फिर धीरे धीरे शांत एवं सूक्ष्म होते होते विलीन होती चली जाती हैं। कई प्रकार के नाद होते हैं, कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। आसन प्राणायाम की तरह ही शक्ति की एक क्रिया के रूप में ही ये सभी नाद ध्वनियाँ प्रकट होती हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है? ये ध्वनियाँ क्यों प्रकट होती हैं? ये तो स्वयं सिद्ध साधन है, शक्तिपात में ऐसा होता ही है। लेकिन ये सभी नाद ध्वनियाँ प्रकट होती हैं, ये अपने चित्त शुद्धि का कारण बनती हैं। धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता चला जाता है और हम आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। इसलिए इन क्रियाओं का महत्व होता है।